बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज तो बहुत खूबसूरत दिन निकला है, तेज़ सी रोशनी, धूप है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा सूरज निकला, बहुत तेज़ सी रोशनी है, उजाला ही उजाला हो गया। बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए, उनको मैंने अभी भेजा और मैं यहाँ से दरवाज़े के आगे मैं बैठने लगी थी यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर लें, फिर बैठती हूँ। अभी सारे सोए हुए हैं, मैं बस और बच्चे दोनों उठे हुए थे। झाड़ू वाला आता है लेकिन वो दोपहर के बाद आता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से फूल गिरते हैं पपीते के ना, तो फिर वो थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। फिर मुझे बड़ी उलझन होती है, थोड़े से भी पत्ते नीचे गिर जाएं। ये देखिए मिर्च भी लगी हुई है, रेड हो गई है। पहले तो नज़र नहीं आ रही थी, अब माशाल्लाह वो रेड हो गई है, सामने ही नज़र आनी शुरू हो गई। ग्रीन ग्रीन पत्तों में रेड रेड। ये मैंने दरवाज़े के आगे ही गमले वगैरह रखे हुए हैं बाहर छोटे दरवाज़े की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह नींबू लगे हुए हैं। लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, बाहर जो पड़े हुए हैं गमले, इसलिए जो ऊपर मैंने रखे हुए हैं उनके माशाल्लाह मुताबिक हैं बड़े ज़्यादा माशाल्लाह। ये अंगूर की बेल है, जामुन का दरख्त है, ये पपीते के साथ ही बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए छोटा सा पपीते का पौधा है और उस पर फूल भी बने हुए हैं और पपीता भी बन रहा है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले लगाया था। ये आप लोगों ने बताना है कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो ये इतना लपेट के हमने क्यों रखा हुआ है ईंटों के अंदर। यहाँ बड़ी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ आती हैं चरने के लिए घास, तो फिर वो खा जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह संभाल के रखा है। ये अभी 1 माह का है। ये देखें ये माशाल्लाह पक चुके हैं, लेकिन बहुत ऊंचा दरख्त है, हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। ये कैसे उतारे जाएं, सीढ़ी के बगैर तो अब उतरने नहीं है। माशाल्लाह इतना वो लंबा दरख्त है। ये शायद मौसमी का पौधा है, अभी लगे नहीं है इनको, लेकिन ये बड़ा प्यारा बहुत ऊंचा सा बन गया हुआ है, बहुत ऊपर तक चला गया, हमारी पहुंच से दूर चला गया। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हो गया। इसको 3 साल हो गया मुझे लगाए हुए। ये देखें जी, ये भी मैंने बाहर लगाए हुए हैं। इनमें घास बड़ी ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो चारों तरफ घास आ जाती है। तो 1 माह के बाद फिर वो घास काटने वाले आते हैं, तो उनके जो लगे हुए हैं तो ठीक से नहीं काट के जाते, बड़ी जल्दी जल्दी बहुत बड़ी सी हो जाती है। धूप की रोशनी इतनी अच्छी लग रही है, साथ इसके ऊपर मेरा साया आ रहा है। ये देखें इतने इतने खूबसूरत पौधे हैं, ये सारे मैंने बाहर ही लगाए हुए हैं। ये लेमन ग्रास है, ग्रीन टी जिसे कहते हैं। थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, 1 कप पी लें, फ्रेश हो जाएंगे। इसको तो आप सब पहचानते होंगे किस चीज़ का पौधा है। माशाल्लाह मुझे लॉन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे दरवाज़े के आगे इतनी जगह थी, इतनी स्पेस थी कि मैंने बना लिया गार्डन सा। और सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद कुरान पाक, फिर बच्चों का नंबर आ जाता है, फिर मेरा बाहर निकलने का नंबर आ जाता है। फिर मैं सबको जो उठता जाता है उसको मैं नाश्ता करवाती हूँ, जिसने जाना होता है वो चला जाता है। फिर मैं
कोई काम नहीं और करती, सारा दिन यही मेरा काम है, वीडियो बनाना। देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे इधर नीचे तक थे, जो पकता है इस तरह येलो होता है वो उतार के ले जाते हैं। अभी मैं कल देख रही थी कि 3 इधर हैं जो आज उतारने थे हमने, तो रात को ही कोई उतार के ले गया, या फिर सुबह वॉक करने वाले उतार के ले गए। बड़ी सारी औरतें सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ आ जाती हैं वॉक के लिए, तो फिर वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, सुबह उठते ही वो गुनाह करने शुरू हो जाती हैं नमाज के बाद। ब्यूटी चेक करें माशाल्लाह। लीची भी मैंने लगाई हुई है, अंजीर भी लगाई है, पपीता भी लगाया है, लीमू भी लगाए हैं, मिर्चें भी लगाई हैं। ये भी लीमू का है पौधा माशाल्लाह। फूल देखें, बड़े सारे लीमू लगे हुए थे। वो मैंने बताया ना आपको, जो सुबह वॉक करती हैं वो सब कुछ उतार के ले जाती हैं। जो छोटे हैं वो पत्तों के नीचे ही छुपे हुए हैं, बच गए हैं वो। कुछ बच्चे तोड़ देते हैं, कुछ जो वॉक करने आती हैं वो उतार देती हैं। ये हमारा छोटा दरवाज़ा है, कॉर्नर का मेरा घर है माशाल्लाह। तो एक साइड पे गेट लगाया हुआ है, एक साइड पे ये हॉल में खुलता है ये वाला दरवाज़ा, तो हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, ये हमें इजी लगता है। गेट का बस जब गाड़ी निकालनी हो फिर वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ये मैं गेट वाली साइड पे आ गई हूँ। ये मैंने इस साइड पे भी पौधे लगाए हुए हैं, ये भी लीमू का है। और ये देखें माशाल्लाह, सारे बड़े खुश होते हैं। तो हमने कभी भी नहीं किसी को मना किया कि ना तोड़ें, या फिर मुझे पता किसी ने भी नहीं लगाए हुए, फिर शौक़ से वो लेते हैं, तो हम भी नहीं मना करते। ये जामुन का है माशाल्लाह, बहुत बड़ा है, अगले साल इंशाल्लाह इस पर जामुन लग जाएंगे। तो ये हमारे साथ वाले हमसाए हैं, उधर भी हमने ये पपीते वगैरह लगाए हुए हैं। मैंने उगाए थे ना खुद बीज डाल के, तो माशाल्लाह बड़े ज़्यादा हुए थे। फिर मैंने जहाँ जहाँ मेरे जगह मिलती थी मैं लगाई जाती थी। ये उनका दरवाज़ा है हमारे साथ वाले हमसाए का। ये भी पपीता था, ये मासूम सा था, तो इसकी शायद नीचे से जड़ें कट गई हैं। ये इधर इन्होंने कुछ लगाया था नेट के लिए, तो इस वजह से उसकी नीचे से जड़ें कट गई हैं, तो ये सूख गया। ये हमारे छोटे दरवाजे वाली साइड का, ये सामने से ये भी मैंने खुद ही लगाए हुए हैं। खाली प्लाट था, उसके साथ जो आगे जगह थी यहाँ पे मैंने अंजीर लगाई है, यहाँ पे मैंने ये पपीता लगाया हुआ है। ये देखिए मैंने ऊपर बालकनी बनी है, वहाँ पे भी पौधे रखे हुए हैं। इस साइड पे ऊपर टेरेस बना हुआ है, वहाँ पे भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं। वो अंगूर की बेल ऊपर तक माशाल्लाह चली गई है। अब मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ। ये हॉल के अंदर से बाहर जो नज़र आता है, हमें इस तरह लगता है कि हम गली में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह सब कुछ बाहर नज़र आता है। ये दरवाज़ा है और ये बड़ी सी विंडो लगी हुई है। हमने घर अपना सारा इसी तरह बनाया, जो जैसे ओपन ही है सारा, तो बनाया बंद है, लेकिन रौन के इस तरह खिड़कियों से बाहर इस तरह नज़र आ रही है। ये मेरा गैराज है, उसमें माशाल्लाह गाड़ी खड़ी है। मैं बाहर बैठी हुई थी, एक अम्मा जी आ गए मेरे पास, मुझे कहते हैं बेटा मुझे एक पपीता उतार के दो। मैंने कहा अम्मा जी अब अभी तो इस वक्त नहीं है, तो जब पकेगा ना तो मैं फिर आपको ही दूँगी। तो इतनी खुश हो गई है। मैं बाहर बैठी हुई थी, धूप में बैठने का इतना मज़ा आ रहा था ना। अभी सर्दियाँ इतनी नहीं आई, लेकिन धूप का बड़ा मज़ा आ रहा था सुबह का। अभी मुझे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, लग रहा है कोई उठ गया। मैं तो बाहर धूप में बैठी हुई थी। अब जाएंगे अंदर नाश्ते के लिए, कोई बुलाता है, कोई आवाज़ देता है, तब तक मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। यहाँ से एक चील गुज़र के गया, मेरा कैमरा ऑन करते वक्त तक वो चली गई है।
बिल्कुल इसी छत के ऊपर से गुजर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत बड़ी सी थी। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं? आज मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है। कल की ठीक नहीं था, रात को मैं सारी रात नहीं उठा। मौसम तो माशाल्लाह आज दिन तो बहुत अच्छा है, और मैं खुद जो है ना वो डिसाइड हो गया हूँ अपनी तबीयत की वजह से। अब मैं जाने लगा हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने। आप दुआ करें। चलें जी, मैं और मेरे मियाँ हम सियालकोट जा रहे हैं किसी काम से, तो रास्ते में फिर आपसे बात होगी। वो देखो गाइडर ऑटो जा रही है, बारिश भी आ गया। चलें जी, हम सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सियालकोट हम आ चुके हैं। चनमन चौक आ गया सियालकोट में। ये नंदीपुर नहर आ गई, हम वापस जा रहे हैं हम घर। आते हुए वापसी पे हम रस्का के रास्ते से आए हैं, पहले हम वजीराबाद वाली साइड से गए थे। ये नंदीपुर के साथ वाला जो गांव है, जो कस्बा सा बना हुआ है। माशाल्लाह मीनार देखिए कितना ऊंचा है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरांवाला पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह 5 मिनट तक हम अपने घर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैरियत रखे। ये बाईपास पे हम आ चुके हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टाउन पहुंच गए हैं, गाड़ी चल रही है। ये देखें, चिंटू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए। अब मैं रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। बेबी पर जा रहा है, ये तो बड़ा क्यूट बेबी है, छोटा सा फौजी। ओहो, अभी पहनेंगे। ये देखिए बेबी खेल रहा है। ओ, ये क्या कर रहा है मखना है? नो 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 नो, गिर जाओगे, आगे को गिर जाएगी बास्केट, आगे को गिर जाएगी। नो नो बेबी, नो। हाय गिर गया, फारिस महमूद गिर गया। नो 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 नो। ये कितना प्यारा बेबी है, देखो ये किसके इतने क्यूट वाले शूज़ हैं। वाह, ये तो प्यारे मक्खन के हैं। ये कहाँ जा रहा है? ये अब्बू जी के पास जा रहा है। वेरी गुड, शर्जीन बेबी के पास जा रहा है। वाह माशाल्लाह। चलो आपने सलाम किया ना मेरा नाना अबू को, ठीक है? ओके ओके। वाह, फारिस ने शूज़ पहन लिए। ये तो हीरा मखनी है, हीरा मखनी। फिर आ रही है फारिस, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, अब हमारा नंबर है पपीता खाने का। मैंने इनको बोला, मैंने कहा सारे आप लोगों को बांट देते हैं, मुझे नहीं आप खाने देते। कहते लगते ना पपीता चंगा है, मैं हुने जाकर लेके ना बाजार से ला के उन्होंने मुझे दिया कि आप खाओ, काट लो खाओ। तो आइंदा अब मैं ख्याल रखूँगा। वहीं
मैंने कहा जैसे हमारे मीठे पीते होते हैं, मैंने फिर उस तरह का खाना है। तो उस तरह के लग रहा है बीजदार। देखिए माशाल्लाह। एक प्लेट दो, उसमें मैं छिलके इसके रखूँ। बहुत ये भी मज़े का लग रहा है। अब खा के टेस्ट करेंगे ये कैसा है। जब ज़्यादा पका हो तो फिर जल्दी जल्दी ये नरम हो जाता है। ओह माशाल्लाह, बहुत मीठा। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। मुझे सारे पूछते हैं कि ये कहाँ से आप लाए हैं पौधे। हम नर्सरी से लेके आए थे। जब हम लेके आए थे 500 का एक पौधा था। तो अब मुझे खुद भी उगाने आ गया। पहले मैं लगाती थी ना, बीज इनके निकलते थे, मैं लगाती थी, नहीं थे निकलते पौधे। कैसे इनको लगाना है उन्होंने बताया था। बीज निकालने हैं, इनको धूप में सुखाना है। कुछ कहते हैं धूप में सुखाना है, कुछ कहते हैं छाँव में सुखाना है। छाँव में रखे तो ख़राब हो जाते हैं, धूप में एक दिन में सूख जाते हैं। पहले उनको सुखाना है, खुश्क करना है, फिर जब लगाने हैं फिर एक रात इनको भिगो के रखना है, पानी में डिप करके रखना है। फिर वो बीज बिल्कुल नरम मट्टी करके उसमें बीज मिक्स कर देना है, ऊपर डाल के हाथ हल्का हल्का फेर देना, पानी लगा देना। तो माशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद ही ये निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यही तरीका इनका ठीक है लगाने का। अगर डायरेक्ट हम बीज लगा देते हैं वो फिर नहीं निकलते, ज़मीन से बाहर नहीं आते। तो सबसे इजी तरीका है कि नर्सरी से लाएं और लगा दें, तो जल्दी बड़ा हो जाता है पौधा, जल्दी फल देना शुरू हो जाता है। दूसरा जो खुद लगाते हैं उस पर फिर भी 1 साल का टाइम लग जाता है। तो ये वाहिद पौधा जो जल्दी जल्दी बड़ा होता है और जल्दी ही फल देना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह ये मैंने काट लिया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके एंजॉय करते हैं, खाते हैं। माशाल्लाह बहुत मीठा है, यमी है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ये सोना है। तो आप भी ज़रूर खाया करें। मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़।